नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास के अंदर। ये हमारा बिंदु रहेगा इसमें पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से संबंधित जो परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी हम विवेचना करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने इस एमसीक्यू के अंदर। जो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है इसमें, व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितियां परीक्षण का उदाहरण नहीं माना जाता। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिखाया गया है समाजमिति, साइकोड्रामा, सैन्य स्थिति परीक्षण और डी के अंदर दिखाया गया है MMPI। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्यक्तित्व आकलन के लिए कौन से परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है, तो इसमें डी रहेगा अपना ऑप्शन MMPI। दूसरा प्रश्न देखिए आप, जुंग यानी जिसे युंग के नाम से भी जाना जाता है के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी में समाजसेवी, राजनीतिक और व्यापार प्रबंधक निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। तो इसमें जो श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं वो बहिर्मुखी व्यक्ति को ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है अपना, मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ओलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार ये लक्षण कहलाता है। तो ओलपोर्ट का यह लक्षण प्रधान कहलाता है। ओलपोर्ट का लक्षण है प्रधान कहलाता है। अगला प्रश्न है अपना, देखिए इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शील गुण उपागम, प्रकार उपागम, मानवतावादी उपागम और एक तंत्रात्मक उपागम, ये अपना डी ऑप्शन इसमें रहेगा। ये उपागम है, ये व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 5 है इसमें, ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है। तो व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन यहाँ पर दिखाया गया मनोदैहिक तंत्र का, यहाँ पर बी इसका ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां हैं। कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिखाया गया है यहाँ पर वाक्य पूर्ति और इसके साथ ही इसमें समाजमिति, शास्त्रीय और क्रम निधान वहां पर दिखाए गए। तो व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां पूछी गई है, तो इसमें अपना रहेगा वाक्य पूर्ति और शब्द सहचार्य, दोनों ही विधि। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस शब्द है, तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व का 16वां व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक है। यानी व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व सिद्धांत कारक सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत दिया था केटल ने। उत्तर है इसका सी। अगला प्रश्न है, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है वो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। उत्तर है इसका ए और बी। अगला प्रश्न अपना, थेमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण यानी TAD का उदाहरण कौन सा है। निम्न में से उदाहरण जो है वो है प्रक्षेपी परीक्षण। उत्तर है इसका बी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है इसमें, ओलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ शारीरिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, को जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है कि ये होते हैं सेंट्रल शील गुण, केंद्रीय शील गुण। अगला प्रश्न अपना देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि है। विधियां नहीं है, यहाँ पर विधियां नहीं पूछा गया है, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले शब्द सहचार्य, ये व्यक्तित्व आकलन की विधि है। तो दूसरा इसके अंदर दिखाया गया वाक्य पूर्ति, ये भी विधि है। समाजमिति और व्यक्ति अध्ययन, ये विधियां नहीं है। तो 3 और 4 बी ऑप्शन रहेगा अपना। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों और भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है और यह तकनीक होती है। तो यह एक प्रकार की प्रक्षेपी तकनीक होती है, बी रहेगा इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। अगला प्रश्न है इसमें, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर दिखाया गया है मूल प्रवृत्ति का जो संबंध है वो है मैकडूगल से। शरीर क्रिया, तो यहाँ पर शरीर क्रिया है वो है मार्गन से संबंधित है और यह मनोविश्लेषणात्मक है, ये फ्राइड से संबंधित है। और यहाँ पर प्रोत्साहन है बोल्स और कोमेन से संबंधित है, बी इसका ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 14 में क्या दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि व्यक्तित्व मापन में रोर्सा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो रोर्सा परीक्षण का प्रयोग है ये प्रक्षेपीय तकनीक के माध्यम से किया जाता है, यहाँ पर सी रहेगा इसका उत्तर, प्रक्षेपीय तकनीक। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न है इसमें, हिपोक्रेटस द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और
स्वयंगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है या उसे क्या कहा जाता है? तो ये ऐसे बालक विषादग्रस्त होते हैं, ऐसे बालक विषादग्रस्त होते हैं। अगला प्रश्न है, गार्डन ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषज्ञों को पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा? तो वह अनदेखा करेगा भाई मूल विशेषक को। बी रहेगा इसके उत्तर, बेसिक ट्राइड को वो अनदेखा करेगा। अगला प्रश्न है अपना, देखिए इसमें लिखा गया है कि मान लीजिए एक व्यक्ति एकांत प्रिय है और उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है, वह असंवेदनशील, उग्र स्वभावी, लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आईजे की व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो निम्न में से किस में उच्च प्राप्तांक होंगे? तो इसमें होंगे भाई, इसमें ऑप्शन दिया गया अपना साइकोटिसिज्म, उतरेगा इसमें डी, साइकोटिसिज्म। अगला देखिए अपना प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया कि एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। उपयुक्त परिस्थिति में वह किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति को अनुभव कर रहा है? तो वह अनुभव कर रहा है स्वीकार्य अस्वीकार्य संघर्ष को, स्वीकार्य अस्वीकार्य संघर्ष को, यानी पहले स्वीकार भी करता है और फिर अस्वीकार भी करता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन के आधार पर अपना, परंतु पहले भाग लेना यानी स्वीकार कर रहा है, चोट से बचना भी चाहता है, ये अस्वीकार कर रहा है, तो स्वीकार्य अस्वीकार्य संघर्ष होता है इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 में दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 19 में निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आकलन की प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है? यहाँ पर सबसे पहले बालक अंतर्बोध परीक्षण, सहचार्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची, ये इसमें आकलन की प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है। 20 ऑप्शन में 20वें प्रश्न में देखिए आप, भारतीय चिकित्सकों के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त यानी बाइल, वायु और म्यूक्स, पित्त, वात और कफ है। ये व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है। व्यक्तित्व के इस वर्गीकरण को कहा जाता है प्रकार सिद्धांत। व्यक्तित्व के इस वर्गीकरण को कहा जाता है प्रकार सिद्धांत। प्रश्न नंबर 21 में चलिए आप, बेलोक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? क्या आयु वर्ग रखा था? तो इसमें आयु वर्ग रखा गया था 3 से 10 वर्ष तक का, 3 से 10 वर्ष तक का। अगला प्रश्न देखिए आप, देखिए 22 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? तो यह प्रकार है दुर्बल, वीक, इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न अपना, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। टीएटी के माध्यम से जो पहचान होती है वो होती है व्यक्तित्व की, पर्सनैलिटी की, उत्तर है इसमें सी। अगला प्रश्न है, रोडसा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल होता है। तो रोडसा के अंदर जो 5 काले होते हैं सफेद और 5 बहुरंगी कार्ड, 5 काले व सफेद और 5 बहुरंगी कार्ड होते हैं रोडसा के अध्याय शाही दबाव के अंदर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचार और भावना का अवलोकन किया जा सकता है। तो ये होता है भाई व्यक्तित्व अध्ययन, व्यक्तित्व अध्ययन होता है ये, बी रहेगा इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एस सेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय, लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है, व्यक्तित्व का यह सिद्धांत होता है प्रारूप या प्रकार सिद्धांत, टाइप थ्योरी, बी रहेगा इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 27 देखिए, प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया कि व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर सर्वप्रथम किसने वर्गीकृत किया था? शारीरिक संरचना के आधार पर सबसे पहले क्रेचमर ने वर्गीकृत किया था। प्रश्न नंबर 28 में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेगनगर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया उनके द्वारा दिया गया था कलात्मक, सिद्धांतक, सामाजिक, लेकिन सुडोल का ये उन्होंने प्रतिस्पादित नहीं किया था, वर्गीकरण नहीं किया था। अगला प्रश्न अपना, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? यह बोध दिया गया था मार्गन और मूर्य के द्वारा, मार्गन और मूर्य के द्वारा। प्रश्न नंबर 30 में देखिए, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है, जैविक निर्धारित है? यह है आनुवंशिकी प्रभाव, जेनेटिक, आनुवंशिकी प्रभाव। प्रश्न नंबर 31 है,
व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया था। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये दोनों वर्गीकरण यूंग के द्वारा दिए गए थे। उत्तर है इसका ए। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है, देखिए यहां पर अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक प्रकार के होते हैं। बी रहेगा इसका ऑप्शन अपना। अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 33 में देखिए, प्रश्न नंबर 33 में दिखाया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपण विधि संबंधित है। तो इसमें जो प्रक्षेपण विधि संबंधित है, सबसे पहले कहानी रचना, ये प्रक्षेपण विधि से संबंधित है भाई, कहानी रचना, स्टोरी राइटिंग। 34 देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है। कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधा प्रभावित करती है। तो पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक गठन भी होता है, सामाजिक व्यवहार, मानसिक और आध्यात्मिक योग्यता भी होती है, संज्ञानात्मक आयाम भी होता है और अनुभव, ये सभी ही तत्व है वो पर्सनैलिटी को सीधे प्रभावित करते हैं। उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। बुरे प्रबंधन के लिए जो जिम्मेदार है वो है इद, वो है इद, इदम यानी अहंकार। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मनोदेह की व्यवस्थाओं का यह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निदान करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है, इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है ऑलपोर्ट ने। किसने दी? ऑलपोर्ट। इसका ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न, बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है। विकासशील व्यक्तित्व प्रभावित होता है ग्रंथियों से, परिवारों से, विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा। डी रहेगा इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न अपना है कि एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है विनम्र सरल स्वभाव वाला, विनम्र सरल स्वभाव वाला व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है। कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है। तो इसमें दिखाया गया रोसा, थीमेटिक, शब्द सहचर्य, जीवन कथा। तो जीवन कथा परीक्षण इसका उत्तर रहेगा। बहुमुखी व्यक्तित्व होता है, बहुमुखी व्यक्तित्व होता है, यह होता है भाई प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं हो। तो यहाँ पर सी रहेगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपना, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है। तो ये जो विधि होती है ये होती है जीवन कथा के रूप में। यहाँ पर जीवन कथा होगी या व्यक्तिगत विधि होती है या आत्मकथा विधि। सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसमें है, देखिए आत्म संप्रत्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आत्म संप्रत्यय के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है, सबसे पहले कि प्रवक्ता और आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं होता, संबंध बिल्कुल होता है। तो पहला ही ऑप्शन इसके अंदर क्या हो गया, सही हो गया अपना। अगला प्रश्न है अपना, देखिए प्रश्न नंबर 43। देखिए इसमें दिखाया गया है 43 में, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। टीडीए परीक्षण में, टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है। उसमें 30 कार्ड दिए जाते हैं, इसमें टोटल 30 कार्ड लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना, इस प्रश्न में दिखाया गया कि आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन और अभिव्यक्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की परिभाषा देने वाला है, तो आत्म प्रत्यय की परिभाषा दी थी वही एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, पर्सनैलिटी शब्द किस मूल भाषा के मूल से लिया गया है। किस भाषा के मूल से लिया गया है पर्सनैलिटी जो शब्द है। तो ये पर्सोना शब्द से लिया गया है, और पर्सोना शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, रोसा शाही दबाव परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है। तो रोसा शाही दबाव परीक्षण है, यह एक प्रक्षेपी परीक्षण होता है। बी रहेगा इसका उत्तर। अगला 48 देखिए, उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी है। उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है कि इसका स्वभाव अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण होता है। सी रहेगा इसका उत्तर। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या होता है। पर्सोना का अर्थ होता है मुकुटा, एक मुकुटा होता है। अगला प्रश्न अपना, देखिए इसमें इस प्रश्न में दिखाया गया है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है निम्न में से। तो सबसे पहले देखिए, इसका मुख अंदर की ओर धसा होता है, ये कोई बात नहीं भाई।
इसके मुख की बनावट करने से, ये भी गलत है। इसके नेतृत्व में गुण पाए जाते हैं, ये भी गलत है। इसमें सामाजिकता से गुण कम पाए जाते हैं, डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न में दिखाया गया कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है, तो ये पर्सोना शब्द से हुई है, इसका ये रहेगा उत्तर। अगला प्रश्न है सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है, तो ये एक कौन सी विधि है, प्रक्षेपी विधि है, बी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी होती है, तो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं ये संदेही होते हैं, संकालु और एकांत प्रिय रहने वाले होते हैं, ये रहेगा इसका ऑप्शन। निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है, प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है, तो ये विधि है एक प्रकार की व्यक्तिगत पर्सनल विधि होती है, यहाँ पर डी रहेगा उसका उत्तर। मानसिक थकान का लक्षण होता है, मानसिक थकान का लक्षण कौन सा होता है, तो देखिए यहाँ पर मानसिक थकान का जो लक्षण होता है वो होता है सबसे पहले शरीर में दर्द, ये कोई मानसिक थकान नहीं होती। तेज कठिन श्वास आना शारीरिक होती है। असामान्य व्यवहार, ये भी अपनी क्या होती है, सामान्य शारीरिक की होती है। ध्यान का केंद्रित न होना, तो ये होता है अपना मानसिक थकान का प्रमुख लक्षण। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न में लिखा गया है कि व्यक्तित्व मापन के लिए समाजमिति का विकास किसने किया था, समाजमिति का विकास किसने किया था, इसका विकास किया था मोरिनो ने, इसका विकास किया था मोरिनो ने। अगला प्रश्न अपना देखिए, इस प्रश्न में लिखा गया है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में रख सकते हैं, तो ये लिखा गया युंग के द्वारा, उत्तरेगा इसका बी युंग। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व निर्धारण हेतु शाही के धब्बों का परीक्षण का निर्माण निम्न में से किसने किया था, तो शाही के धब्बों का परीक्षण ये रोसा के द्वारा किया गया, ये रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि कौन सी होती है, तो वह विधि होती है समाजमिति, वो क्या कौन सी होती है, समाजमिति विधि होती है। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक चयन में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझा जा सकता है। व्यवसाय चयन में जो व्यक्तित्व की भिन्नताएं होती है वो क्षमता के कारण होती है, अभी क्षमता में अंतर होने के कारण होती है। अगला प्रश्न है 61 नंबर में, देखिए व्यक्तित्व की सिद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें देखिए सबसे पहले स्थिर है, सामान्य, स्थायी और अनूठा, इसमें रहेगा अपना सामान्य। प्रश्न अगला देखिए आप, प्रश्न में लिखा गया है कि बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, तो बाह्य आवास के आधार पर 16 पीएफ, ये बाह्य आवास के आधार पर जो परीक्षण व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है वो है अपना सतही दृष्टिकोण परीक्षण, यहाँ पर भी रहेगा इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, पास अलांग टेस्ट का विकास किसने किया था, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पास अलांग टेस्ट का विकास किसने किया था, तो ये किया था अलेक्जेंडर ने, उत्तर रहेगा इसका ए अलेक्जेंडर। प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, प्रक्षेपण विधि के द्वारा अचेतन अभिप्रेरणा का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 77 में देखिए आप, इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है, तो इसमें रहेगा अपना, देखिए सबसे पहले उसका एक ही मूल मापक्रम होता है, गलत, उसका जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये बिल्कुल मापक्रम उसका मूल मापक्रम ही होता है, उसका जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, ये भी सही है। साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, तो ये गलत रहेगा, इसमें सी। अगला प्रश्न है अपना, नृत्य ड्रामा और शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों को विकास हेतु व्यक्तित्व को ढालने के लिए दबी और बर्दाश्त नहीं की जाने वाले अंतर्नोद की प्रगटीकरण के हेतु, तो प्रयोग सभी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतरदर्शन विधि में अवलोकन किया जाता है, तो इसमें अवलोकन किया जाता है स्वयं का, इसमें किसका अवलोकन होता है, स्वयं का अवलोकन होता है, स्वयं का, व्यक्ति के स्वयं का अवलोकन किया जाता है। अगला देखिए, सर्वप्रथम वुडवर्थ ने निर्माण किया था, तो सर्वप्रथम वुडवर्थ ने निर्माण किया था, वो किया था भाई प्रश्नावली का, उत्तर रहेगा इसका बी प्रश्नावली। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में प्रयोज्य स्वयं प्रपत्र भरता है, तो इसमें जो स्वयं प्रपत्र भरता है वो होता है प्रश्नावली विधि, ये रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों और अभियोग्यता के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है, सबसे उपयुक्त विधि होती है वो है प्रश्नावली विधि।
83 देखिए, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती? वस्तुनिष्ठ विधियों में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती? तो इसमें जो विधि नहीं मानी जाती वो है अभिज्ञापक प्रश्नावली विधि, डी रहेगा इसका उत्तर। और 84 देखिए प्रश्न इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक ही व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो होता है केस अध्ययन, उसमें एक ही व्यक्ति का अध्ययन या एक ही स्थिति का अध्ययन किया जाता है। तो पर्सनैलिटी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने कवर किया। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।